छात्रों, हम आपके लिए यूपीपी यूपी पुलिस कांस्टेबल से एक सामान्य विज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कराएंगे आपके लिए यांत्रिकी, मैकेनिक्स। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा। कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा कौन सी भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा अदिश राशियां हैं। देखो, कार्य क्या है? अदिश राशि, अदिश। और गतिज ऊर्जा अदिश, स्थितिज ऊर्जा अदिश। और बल क्या है? सदिश। तो यही तो पूछ रहा है, कौन सी राशि अन्य से भिन्न है? तो कौन सी भिन्न हो गई? बल हो गई भिन्न। सदिश है, ये तीनों अदिश हैं, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। दोबारा देखिए इसे। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तीनों क्या है? अदिश हैं। और बल सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि। इसलिए तीनों में से केवल चारों में से बल अलग है। ठीक है ना। अगला देखो। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। यही सही है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। बिल्कुल सही है ये हमारा। ठीक है ना। और दोनों में किया गया कार्य समान होता है, किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। गलत। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। ये भी गलत। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। गलत। तो हमारा क्या है आंसर? पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखो। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्व, स्थिति, विद्युत, गतिज। 5 सेकंड देते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए, नदी का पानी, नदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। विकल्प डी जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है ये ध्यान रखें। देखो, गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उससे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु हो और v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और भाई ऐसा ही मात्रक क्या है इसका?
SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के दूसरे नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का, संवेग के नियम का। देखिए, न्यूटन के प्रथम के नियम के अनुसार, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। इसी नियम के तहत चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो कौन सा है इसमें? न्यूटन की गति का पहला नियम बिल्कुल सही आंसर है ए। और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना? ये सही है, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? वेग का संरक्षण, रैखिक संवेग का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण, वृत्तीय संवेग का संरक्षण। देखिए, जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण, जेट इंजन किस घटना पर आधार काम करता है, ये प्रश्न है। तो जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विकल्प बी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। ठीक है ना? और इसका आविष्कार, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक वेटल ने 1937 ईस्वी में किया था इसका आविष्कार। सही है? अगला प्रश्न देखो, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? डॉट डॉट गति कहा जाता है। सीधा, आवर्तिक, एक समान, गैर एक समान। गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहराती है उसे आवर्तिक गति कहते हैं। वह गति जिसमें कोई वस्तु का या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। कैसी गति कहते हैं? आवर्तिक या आवर्ती गति कहते हैं। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, पहला, घर्षण गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही है। घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, गलत। घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, गलत। घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता, गलत। देखिए, बल का वह गुण जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करता है, घर्षण कहलाता है। अर्थात वह बल जो सदा वस्तु की संभावित गति अथवा खिसकने की दिशा में विपरीत कार्य करता है, उसे घर्षण गति का विरोध, ये आ गया। घर्षण के संबंध में यही चीज़ है कि वह घर्षण गति का विरोध करता है। तो हमारा यही आंसर सही है, करेक्ट। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।